नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कल सीबीआई की रेड हुई थी। लगभग 30 से 40 लोकेशंस के ऊपर रेड हुई, जिसमें अधिकारियों के अलावा जो गन का व्यापार करते हैं, लाइसेंस देते हैं, उनके ऊपर भी, जिसमें 2 आईएएस ऑफिसर हैं और इसके अलावा एक हमारे जो डीसी हैं, एक्स डीसी श्रीनगर रह चुके हैं, शाहिद चौधरी, इनके भी रेजिडेंस पे, बठिंडी वाले रेजिडेंस पे भी रेड हुई थी। और अब क्या निकला है वो तो कह रहे जी कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ था। मेरे टेनवर में भी कुछ 1700 समथिंग इलीगल गन लाइसेंस दिए गए थे, लेकिन वो कहते हैं बड़ी मछलियाँ भी हैं, उन पर भी हाथ डाला जाए। ये इस तरह की, मतलब उनकी जो भावनाएं हमें समझ आई वो इस तरह की है। और इसके अलावा हम आपको बताएं, 14 पीडीडी डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिसमें लाइनमैन और इसके अलावा टेक्नीशियन और दो जो एक्सियन हैं उन्हें अटैच किया गया है। एक एडब्ल्यू हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। कारण बिजली कटौती, बिजली आ नहीं रही, फ़ोन उठाने नहीं हैं और परेशानियाँ इनकी बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरी बात हम ये करेंगे कि वाइस चांसलर जो हैं वो रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं आ रही कि आगे क्या प्रोसीडिंग हुई। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भाला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, रेड हुई और इलीगल लाइसेंस जो हैं, गन लाइसेंस, अब धारा 370 से पहले तो आप जानते हैं यहाँ क्या चल रहा था, तो किए होंगे इशू, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, हमने पढ़ा है, जैसे समझा है, वो जो हमारे यहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर साहब होते थे, वोरा साहब, उन्होंने ये बात से काफ़ी पुरानी बात है, 4 साल पुराने का जो मसला चल रहा है, कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई थी, तो बाद में अल्टीमेटली गवर्नर साहब ने इसको सीबीआई को रेफ़र किया था मसला। और जो मेरे को याद आ रहा है, ये जो मसला शायद भांडा फूटा था, राजस्थान से कुछ आवाज़ निकली थी, राजस्थान पुलिस से। अच्छा। तो अब ये चलता रहा, तो फिर कुछ बीच में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई। अब अल्टीमेटली जो कल आपने पढ़ा या सुना या देखा, 40 जगह हुआ है वो रेड शीट। कुछ एमुनिशन को बनाते हैं या उसको सेल वगैरह करते हैं कुछ लोग वो, और 2 आईएएस ऑफिसर्स, एक नीरज कुमार जी भी हैं, चौधरी साहब भी हैं, और कुछ और लोग भी हैं अधिकारी, उन पर हुआ है ये है सारी कहानी, जो सब आपको ज्ञात है, मैंने भी समझ ली। लेकिन जो हमारे एक्स डीसी श्रीनगर हैं वो सफाई देते हुए दिख रहे हैं, पढ़ा कोई देखिए, वो जो जानीपुर से अखबार निकलता है, उन्होंने उस पर बड़ी अखबार दी हुई है, मेरे टेन्योर में इतने थे, तो वो सारे गन लाइसेंस का इतना % बनता है, ये है, ये कोई प्रोसीजर वगैरह की बात कर रहे हैं, ये वो। मेरे ख्याल में जो मेरी छोटी मंद बुद्धि कहती है, डीसी साहब को इतनी ज़्यादा उस अखबार वाले को सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। ये मैटर अलग है, लेकिन आपने उन्हें क्यों दी, मैं उनकी विजडम को चैलेंज करता हूँ। ही इंजॉयड ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, तो इतनी ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। कार्रवाई हुई है, जो बात शायद सीबीआई को बताएं। अब पब्लिक में बयान देने से मुझे लगता है कि पब्लिक में बयान देने से कुछ उनकी कोई छवि ज़्यादा ठीक हो जाएगी। और वो 1720-22 का ही मसला कह रहे हैं, तो है तो फिर उस हिसाब से इलीगलिटी बनती है। 1720 हो या 17 लाख भी हो या 17,000 भी हो, गलत हुआ तो गलती होता है। जी, वो तो कह रहे हैं मुझे मूर्ख बना दिया गया, मुझे मूर्ख बनाया गया। नीचे उनके कोई अधिकारी थे जिन्होंने, वो कह रहे हैं वो क्लैरिकल पता क्या हो जाता है, तो बड़े क्लैरिकल बड़े सिस्टम से वो फाइलें निकलती हैं, ये वो। देखिए दीपक जी, ये एक्सक्यूज़ होते हैं, ऐसे एक्सक्यूज़ हमने वो, अब मुझे मजबूरी से नाम लेना पड़ रहा है। वो हृदय कुमार जी भी कहते थे जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मुझे उर्दू नहीं आती, ये नहीं आती, कोई लैंड शैंड के कुछ कागज़ उन पर साइन हो गए, तो बड़ी मुसीबत उनकी अभी भी बनी हुई है और चल रही है। तो ऐसे नहीं होता। अल्टीमेटली जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर होता है, वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। अब मैं कहूँ जी मेरे क्लर्क ने ऐसे गड़बड़ कर दी, या मैंने गड़बड़ की है लेकिन थोड़ी कम की है, मुझे ये लग रहा है, मुझे मेरी अपनी एक पर्सनल फीलिंग है कि चौधरी साहब ये चाहते हैं कि उनके अलावा और भी जो लोग, ऐसे कुछ लोग और भी हैं, मेरी नॉलेज में भी हैं और आपकी नॉलेज में भी होंगे, उन पर भी कुछ शिकंजा होना चाहिए। अब खाली ये 2 आईएएस अफसरों ने थोड़ी किया होगा, कुछ और भी होंगे, मेरी नॉलेज में भी हैं। अभी आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, इन ड्यू कोर्स नाम भी आ जाएंगे आपके पास, उनके ऊपर भी शिकंजा होना चाहिए। अगर रूल ऑफ लॉ आप चाहते हैं यूटी में, तो इंसाफ तो बराबर होना चाहिए ना।
और दूसरी बात मैंने एक और मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक वो जम्मू की अखबार है, उनका एक अपना ही प्रोग्राम है। मैंने अपनी आज की फेसबुक पोस्ट में भी लिखा है कि हम किसी गलत बात को सपोर्ट नहीं करते, ना हमारा कोई है, लेकिन भाई जब कवरेज करते हो बराबर होनी चाहिए। अच्छा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। जब आप कवरेज करते हो किसी इशू की तो उसमें इम्पार्शियल होना चाहिए इंसान को। उनका शायद वो श्रीनगर वाला जो जगह है इकबाल चौधरी साहब का, वहाँ पे वो सीबीआई के लोग खड़े हैं, वो उन्होंने फ़ोटो फ्रंट पेज पे लगा दी। अच्छा। एक अखबार ने, डेली एक्सरसाइज का नाम ले लेते, हमें क्या झूठ बोलना है इसमें, लगा दी। और कई लोग कल वो कुछ उनका भटिंडी का बंगला शंगला भी दिखा रहे थे, वो कुछ वहाँ से मिला या नहीं मिला वो हमें नहीं पता क्या है, वो उनको पता होगा। लेकिन पिछले ही दिनों में महबूब इकबाल जी का भी मसला आया था, उनकी हमने नहीं मैंने तो देखी किसी अखबार में मुझे नज़र नहीं आया, उनका वो जो 5 स्टार हाउस है वो नहीं किसी ने छापा। तो इसमें आपको लग रहा है कोई गड़बड़? वो इकबाल, उनके एजाज इकबाल जी हैं, उनका भी कोई कहते हैं वो 3 स्टार है बंगलो, वो नहीं छापा। वो नहीं मुझे लग कुछ नहीं रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जब आप किसी को एक्सपोज करने जा रहे हो फिर लेवल 1 होना चाहिए ना। नहीं हो सकता फोटो नहीं मिला हो। क्या कर रहे हैं जी दीपू जी, आप खुद मैंने आप खुद खड़े थे वो उनके बाहर घर के महबूब इकबाल के जी के घर में। नहीं हमें मिल गया, हमने लगा। नहीं जम्मू में कमाल करते हैं जी, कमाल है। वो इतनी वो अपने आप को बड़ी अखबार समझते हैं, तो जम्मू में वो फोटो नहीं ला सके, या लाई नहीं गई या लगाई नहीं गई, अब मैं क्या जानूँ। अच्छा, इसमें भी कोई लग रहा है आपको कि? मुझे ये लग रहा है कि कवरेज बराबर, मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मैं किसी गलत बात को दुरुस्त नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कवर करते हो, देखो जी बताओ क्या होता है, इम्पार्शियल कवरेज तो मेरा ख्याल मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर नेगेटिव पावरों से घिरा हुआ फोर्स क्या है कि मैंने क्या लिखा है आज की पोस्ट में, और मैं आपके इंटरव्यू में भी यही बोल रहा हूँ, ये सिलेक्टिव जो है ना फायरिंग, ये ठीक नहीं होती है। अगर मैंने चोरी की है ना, मेरे घर का भी फोटो लगा देना चाहिए। आपके घर का लगा दिया, मेरा घर का छोड़ दिया। और महबूब इकबाल जी भी कोई छोटी हस्ती नहीं है, डिवीजनल कमिश्नर हैं श्रीनगर के, एजाज इकबाल जी भी डीसी रहे हैं, उनके घर का फोटो हमें क्यों नहीं दिखाया गया? मैं कम से कम मैं देखना चाहता हूँ, और कोई जम्मू में नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ। फिर आप कहेंगे आपको नहीं दिखाया जा सकता, क्यों नहीं मुझे दिखाया जा सकता? ऐसे के बात देखिए, बात ऐसे नहीं होता। सिलेक्टिव फायरिंग मत करें, प्रॉपर कवरेज दें, इम्पार्शियल एनालिसिस करें। मेरे ख्याल में वो जनता के लिए भी ठीक है, अखबार वालों के लिए भी ठीक है, जो मेरी एक अपनी पर्सनल सोच है। अगर मैं कोई गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त भी किया जा सकता है, हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये बहुत कम लोग हैं अपनी गलती माने, वो तो कहते हैं हमने जो कह दिया वही। हम तो मानेंगे अगर हमने कुछ गलती की है, हमारे मुंह से कोई अपशब्द निकला है, हमने किसी की शान में फजूल की गुस्ताखी की है, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे, और आपके कैमरे के सामने ही माफ़ी मांग लेंगे। इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं? चलिए, मैं ये तो 2 IAS ऑफिसर जो हैं वो कहे जा रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई जानकारी है किन किन लोगों के घरों पे पड़े छापे? मुझे नाम देखिए, अखबार में आए हुए हैं नाम शाम, कौन कौन से वो हैं जिनके वो शॉप्स वगैरह जिनके थे, उनके नाम शाम भी आए हैं। कुछ एक नीरज कुमार जी का भी नाम आया है, कुछ और लोगों के भी नाम शाम कुछ आए हुए हैं। अब मैं ज़बानी तो मुझे याद नहीं, ये आज सारे कुछ आए हैं, लेकिन इट्स अ बिग स्कैम, इट्स अ बिग डेवलपमेंट। और अभी भी कुछ छुपे रुस्तम हैं जिनको अभी छेड़ा नहीं गया, शायद छेड़ा जाए, शायद हम शायद ही कह सकते हैं ना। ये तो वो भी चिंतित हो गए घरों में बैठ के कि अब हमें कैसे बचना। वो फिर करें, जो प्रोग्राम करें, क्या करना है उनको अप्रोच करें, जो फ़ोन करते हैं अप्रोच क्या करना, वो अपना सोचें कि हमें कैसे करना है। इलीगलिटी तो इलीगलिटी, और इलीगलिटी जो है वो आप छुपा नहीं सकते। देर हो सकता ना, देर हो सकता है, ये तो नहीं कि वो चीज़ बाहर आएगी नहीं। और जो लोग जिनको इस वक्त उनके ऊपर रेड वगैरह हुए, वो शायद खुद वही भी कुछ बातें बता दें, कुछ ऐसी बातें जो इधर उधर ट्रैवल हो जाती हैं। वैसे काफ़ी लोगों को पता है कि कौन कौन से अफसर साहबान इस मसले में इन्वॉल्व थे। एंड वी आर थैंकफुल टू एक्स गवर्नर वोरा साहब फॉर सेंडिंग दिस मैटर टू CBI। नहीं तो ये कुछ जो छोटा मोटी हरकत हुई है, ये भी नहीं होनी थी। वोरा साहब आज की डेट में गवर्नर नहीं है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। छोटी मोटी हरकतें, कहीं पहले जो अच्छे लीडर थे उन्होंने अच्छे एक्ट किए हैं, अब जो अच्छे लीडर हैं जो अब वो एक्ट करेंगे आने वाले समय में लोगों उनका। लेकिन आज की एक तो है, बाकी जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक्शन ये किया है,
इज़ ए प्रेज वर्दी एक्शन। ऐसे और एक्शन भी होने चाहिए। नहीं, एक एक्शन हुआ, वो पीडीटी डिपार्टमेंट के कुछ लोग सस्पेंड हो गए। हाँ हाँ, ये भी एक मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नहीं, वो सुनने में हमें यह आया था आपने ही कंप्लेंट की थी। नहीं, मैं किसी और सिलसिले में वहाँ पे गया था, मैं किसी और किसी सिलसिले में गया था। हाँ। और कुछ मैंने कुछ, अब मैं कुछ बात इस वक्त शेयर नहीं करना चाहता, कुछ मेरी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट है इस मसले में। लेकिन मेरा बस बेसिकली मसला यही था कि भाई हमें टाइम पे बिल मिलने चाहिए। देखो जी, 12-13 तारीख इनकी होती है जो बिल आते हैं जी, इनके जो होते हैं बिल 12 तारीख इनका डेट होती है। कभी 22 को मिल रहे हैं, कभी 24 को मिल रहे हैं, कभी 3 बार फ़ोन करके कहो तो फ़ोन घर में पहुंचाए जाते हैं बिल। और कहीं ऐसे लाइन मैन और टेक्नीशियन हैं, 2 फ़ोन रखे हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मैं चीफ इंजीनियर अश्विनी सचदेवा से मिला था। मैं मेरे साथ एक वो लेडी प्रोफेसर थी लॉ की, वो भी मेरे साथ थी। उनका कोई अलग मसला था, मैं उस सिलसिले में तो थोड़ा सा हमें टाइम मिल गया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, मैं सर आप बड़े अफसर फिर उठा लेते हैं, जो नीचे जो आपके फ़ौज है वो लोग तो फ़ोन नहीं उठाते किसी की। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं कह ये नहीं, ऐसे में सरसरी बात की थी, मैंने किसी का नाम शाम नहीं लिया। मैं जी इनको टाइट करना चाहिए, ये मैंने बुरी बात नहीं की मैंने। अच्छा, अब दूसरी बात है, और कई ऐसे हैं हमारे मीटर रीडर, अब वो आपने बात छेड़ दी, वो घर बैठ के एंट्री भर देते हैं, आगे चेक नहीं करते महीने में कितना आपका वो एंट्री आपकी पता होता है कि इतना बड़ा अंदाजे से लगा लेते हैं। अच्छा, उनको पूछे ऐसे क्यों कर रहे, और चलो जी बाद में 31 मार्च तक क्लियर करना, आगे पीछे बराबर कर लेंगे। ये क्या मतलब है? 31 मार्च तक क्लियर करना है, और जी चलो कम आगे बाद में जी हम बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, फ़ोन उठाते नहीं, फ़ोन उठा के राज़ी नहीं है, क्योंकि उनको पता है फ़ोन करेगा बंदा जो वो थोड़ा शायद व्यथित होगा, दुखी होगा, वो कुछ बात भी सुना देगा, तो कौन सुने जली कटी, फ़ोन नहीं उठाते काफ़ी। इसलिए मैंने नहीं कहा आप कल की अखबार पढ़ें, कल की पढ़ें या कल की गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शन दिए इनको सब लोगों को, ये जो एसेंशियल सर्विस में आते हैं, कि आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह ऑन रहने चाहिए इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स आल्सो, क्योंकि बिजली तो जी 24 आवर का मसला है कि नहीं, अब किसी वक्त भी हो सकता है। तो जो आपके कंसर्न वो इंस्पेक्टर है, जो आपका वो टेक्नीशियन है उस लाइन का जो भी है, वो उससे आपका कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, तो आप क्या करोगे? अब हर आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो चीफ इंजीनियर या AEE या एक्शन को जाके अप्रोच करेगा, और काफ़ी लोगों के पास नंबर भी नहीं होते हैं। अच्छा, हमने बात कैसे करनी है? और कई बार क्या होता है, ये दफ्तर वाले भी बड़ी खूबसूरती बात कि काफ़ी लोग लैंडलाइन नंबर देते हैं, और लैंडलाइन की हालत क्या है आप जानते हैं। इधर मोबाइल नहीं चल रहे बराबर, तो लैंडलाइन क्या चलेंगे? और लैंडलाइन जो है ना वो ऑफिस टाइम में चलेगा ना जी दीपक जी, बिल्कुल। तो बाद में कैसे चलेगा? तो हमारे पास मोबाइल नंबर होना चाहिए ना। अब मोबाइल हो भी गया मिसाल के तौर पर, तो कोई बोला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे उसको? अब तो गवर्नमेंट ने भी कहा है, और पहले भी इनकी इंस्ट्रक्शन है कि इनके जो इसेंशियल सर्विस वाले हैं उनके मोबाइल चलने चाहिए, ताकि जनता को असुविधा ना हो। अब इनको काफ़ी लोगों को परेशानी होगी इस बात से। अब जिन्होंने वो इतने 14 बंदे सस्पेंड किए हैं, उन्होंने भी कुछ अपना डाटा कलेक्ट किया होगा, कुछ किया होगा, उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। और दूसरी बात यह है, एक तो हुआ मीटर रीडर शीटर, दूसरी बात क्या है, गवर्नर साहब ने भी ये कहा कि भाई बिजली की अगर आप चाहते हैं अच्छी बिजली हो, आपको हर वक्त बिजली मिले, तो लोगों को बिल पेमेंट भी करनी चाहिए, पैसे भी देने चाहिए। करोड़ों रुपए हैं जो काफ़ी डिपार्टमेंट्स की, उनकी पेमेंट भी हुई है अभी तक बिजली डिपार्टमेंट को। अच्छा, तो इसलिए ये शायद उनको ये कार्रवाई करनी पड़ी। और जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने इस डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं की, इनका भी कुछ रेवेन्यू जनरेशन के टारगेट होते हैं। तो वैसे भी खसारे में, घाटे में चल रहा है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और बिजली मैं भी चाहता हूँ 24 आवर, आप भी चाहते हो 24 आवर, बिल्कुल। तो उस घाटे को हम पूरा कैसे करेंगे जब आप रेवेन्यू कलेक्ट होगा? कोई तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू नहीं दे रहे, जो कल मैं देख रहा था टीवी में। और कुछ काफ़ी लोग हैं हमारे, वो बिजली तो चाहते हैं 24 आवर, लेकिन बिल देने में वो भी ज़रा थोड़ा सा करते हैं। नहीं, वो स्मार्ट कुंडियाँ भी लोगों ने लगाई होती हैं। वो भी है, देखो ना, वो चेक किसने करना है, इन टेक्नीशियन या लाइनमैन। कई लोग कहते हैं 100 रुपये ले रहे, 200 रुपये ले रहे हैं कुंडियाँ डलवाने। हमारी दीदी बोली आज की थोड़ी है, पिछले 50 साल की थी। लोग घरों में हीटर लगाते थे, अब आपने ऐसी बात छेड़ी है, हीटर आप लगा ही नहीं सकते घर में। अच्छा, कुकिंग हीटर, खासकर कुकिंग हीटर, तो कैसे लगता था? कुछ होगा ना उस बीच में, वो सांठ गांठ होगी। इसलिए मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे लाइनमैन हैं जिनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो स्टैंडर्ड है, वो कई अफसरों से भी बड़ा है। अब थोड़ा सा कुछ चेक होने हो गई हैं चीज़ें शुरू, और ख़ासकर जब ये आपके वो जो
कंप्यूटराइज बिल्ड शिल्ड आने शुरू हो गए हैं और थोड़ा सा कुछ चीज़ों में फ़र्क पड़ा है, नहीं तो इनका भी ये अपने आप को बादशाह समझते थे। तो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है ना, ये बराबर होनी चाहिए। तो बात सिर्फ ये है, तो ये एक्शन किया है तो ठीक है जो भी है। बाकी वो जो एक है वो AEE साहब जिनको सस्पेंड किया गया है, उनका ये क्या है, उनका जो हमने अखबार में पढ़ा है, जो हमने सुना है, वो जो उनका वो ऑर्डर शार्डर निकला है। और कल मैं उस ऑर्डर को पढ़ना चाहता था, मैंने PTD की वो साइट भी जो थी उसको ऑन करके ऑर्डर डाउनलोड करना चाहा, वो साइट ही वर्क नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, या वो बीमार कर दी गई या बीमार अपने आप हो गई, मैं क्या जानूँ। मतलब ये ना कि अब मुसीबत है कि कहाँ कहाँ प्लग किया जाएगा, कहाँ कहाँ आप बंद करेंगे चीज़ों को। सारे की सारी प्रॉब्लम मतलब है ही है, प्रॉब्लम हर चीज़ है नहीं, वो क्रॉनिक प्रॉब्लम, एक होता है प्रॉब्लम, एक क्रॉनिक प्रॉब्लम इन ऑल डिपार्टमेंट्स। तो इसलिए वो किया, वो जो दूसरे वो भी उनका जी, वो आपने पब्लिक ग्रीवियंस अटेंड नहीं किया, उन ऊपर जो लगा अमंग अदर थिंग्स, जो AEE साहब जिनको सस्पेंड किया गया, आपने पब्लिक ग्रीवियंस को बराबर अटेंड नहीं करते हैं। ये आपके एरिया में खासकर ये वो इसी एरिया, हमारा एरिया भी इसी में पड़ता है, वो जो ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया तो उसको बराबर टाइम पे ठीक होना चाहिए, या कुछ वो नहीं हो पाए, तो कई और लोगों ने भी फ़ोन शोन चलाए होंगे, या कई और से भी कुछ कंप्लेंट होंगी, या कोई रिपीटेड बातें होंगी, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। अब उनकी इंक्वायरी होगी, वो फिर अपनी सफाई पेश करेंगे, फिर वो उनका वो बनेगा, वो जैसे कोई बनती है वो डिटेल्स वगैरह बनेगी। तो फिर ये है तो बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कई बार ये कुछ वो सख्त एक्शन करना ही पड़ता है। सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज कन्वे हुआ, मैसेज दिया कि वो आज की डेट में जो है सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब रोहित कंसल साहब, और हमारे जो चीफ से अपने इंजीनियर साहब हैं ये सचदेवा साहब, दे मीन बिजनेस नाउ की मैं बात कर रहा हूँ। एक्शन अभी होना, हम अभी बात करेंगे, पहले क्या होता है हमें नहीं उसके बारे में जानकारी। दे मीन सम एक्शन, और अल्टीमेटली क्रेडिट जो आएगा वो तो टॉप रैंकिंग जो राजभवन के लोग हैं उनको जाएगा क्रेडिट, क्योंकि रोशनी तो वहीं से आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो बात सही है, अब इसमें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपना हिसाब किताब बराबर करें और वो भी सुखी रहें, लोग भी सुखी रहें। तो वाइस चांसलर साहब वो हो गया रिटायर? रिटायर नहीं, देखिए उनको रिटायर नहीं होना है, उनका एक टर्म होता है, इनका फिक्स टर्म होता है, वो इनका फिक्स टर्म 24 को ख़त्म हो गया। अच्छा। वैसे भी मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है वो 23 को ही उनका टर्म खत्म हो गया था, क्योंकि 24 को था सैटरडे यूनिवर्सिटी बंद होती है, 25 संडे। अभी तक अखबार में या मेरी नॉलेज में कोई ऐसा नहीं पता कि आप उनको ये उनका टर्म ख़त्म हो गया, अब किसी और ने चार्ज लेना है, या कोई उनको कुछ उनकी बढ़ोतरी की गई है या क्या है, इसके बारे में अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ऐसे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इनके बारे में पहले जो भी इंतज़ाम करना हो थोड़ा सा एडवांस में होना चाहिए। अब एट द 11th आवर आप करेंगे तो वो उसमें मैसेज गलत जाता है। जैसे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का ऑर्डर हो गया, वो अखबार में आ गया, जैन साहब का, वो आ जाएंगे 2-4 दिन में, जैसे भी उनको आना है तो कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ बड़ा सस्पेंस लगता बना हुआ है। और मैंने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के 2-3 आला अधिकारियों को फ़ोन करने की कोशिश की, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी वाइस चांसलर के नीरज शर्मा जी भी हैं। वैसे बड़े हमारे मित्र हैं, लेकिन आज उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने सोचा आज फ़ोन करना बल्ला साहब को ठीक नहीं है। नहीं, संडे होगा ना, कह रहे होंगे सो रहे होंगे, अभी देखो जी डेट में सो रहे हैं, चलो सो रहे होंगे, मान लेते हैं अभी बात। वो वैसे मेरे साथ बात करते हैं बड़े प्रेम से, आज बंदी रूट वो कहते हैं, वो क्या लगे मेरे मुंह से बात ना निकल जाए, और भल्ला साहब थोड़ा मीडिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो भल्ला साहब अपना बयान ना नशर कर दें, तो वो शायद उन्होंने वो ट्रू कॉलर में देखा होगा, प्रोफेसर एस के बोला ये हाल स्पेशल सेक्रेटरी का साहब नीरज शर्मा जी। पारदर्शिता चाहिए, मतलब पारदर्शिता पहले अपने मन में चाहिए, बाकी बात नहीं होगी। मेरा मन ही नहीं मान रहा ट्रांसपेरेंसी के लिए, मेरा मन ही नहीं मान रहा साफ गोई के लिए, तो आप जितनी मर्जी डिवाइसेस दे दें, मैं डिवाइसेस को ऐसा उल्टा पुल्टा कर दूंगा, काम ही नहीं करेंगे। के लोग कर देते ना कुछ, डिवाइसेस को भी कुछ कर देते हैं, कुछ वो चीज़ ही नहीं चलती, पता ही नहीं चलता। मतलब यहाँ पे जो सारे मैकेनिज्म है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए कोई सुपर कंप्यूटर चाहिए, और हमारे हिंदुस्तानी ब्रेन इतने हैं वो उसको भी ख़राब कर देंगे, उसमें भी कोई ऐसा कोई पता नहीं क्या लगा देंगे कोई चीज़, तो वो भी कर देंगे ख़राब। चलिए शुक्रिया, मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें आप किस तरह से यहाँ पर कार्य चल रहा है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि बचपन से अभी तक जो हमें अनुभव किया है, और अब जब हम काम कर भी रहे हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ ना कुछ जाके रिसर्च करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं,
तो बहुत कम ऐसा लगता है कि जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हो गए या नेता हो गए या उसके नीचे भी डिपार्टमेंट में छोटे मोटे कर्मचारी भी, सभी अपने हितों के लिए कार्य कर, अपने हितों के लिए, समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे है। धारा 370 के बाद अगर कहीं एक्शन होना चाहिए तो इन लोगों के ऊपर होना चाहिए। थोड़ा इन्हें समझ आए कि कोई सोसाइटी नाम की चीज़ है जिसके लिए इनको अपॉइंट किया गया, ये उनके लिए काम कर रहे हैं, ये अपने लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मुसीबत ये है, जब तक ये बात समझ नहीं आएगी तब तक ये परेशानी कभी भारत के अंदर से समाप्त नहीं हो सकती। आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।